Assalamu alaikum. In this lesson, you will study about passive with two objects. When there are two objects, after a verb, the first object is usually an indirect object, means a pronoun, and the second object is the direct object, means a noun. The subject of the passive voice is often the indirect subject. आज हम पढ़ेंगे कि अगर आप पैसिव में चेंज करते हैं और आपके एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको किस तरह से हम पैसिव में चेंज करेंगे। यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप वर्ब के बाद पहला ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो होता है प्रोनाउन। और अगर आप देखते हैं वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के बाद भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि होता है एक नाउन। और हमेशा प्रेफर किया जाता है कि आप प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट लेकर आएँ जब भी आप पैसिव बनाएं और आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हों। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ यहाँ पर देखिए, ही गेव मी अ प्रेजेंट, उसने मुझे एक प्रेजेंट दिया। तो किसको दिया? मुझे। और क्या दिया? प्रेजेंट। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर वर्ब है गिव के बाद आपने देखा मी है प्रोनाउन, तो ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं जो वर्ब के बाद आपको पहला ऑब्जेक्ट दिखता है। वो जो मोस्टली ये प्रोनाउन में ही होते हैं, जो वर्ब के बाद आपको पहला ऑब्जेक्ट दिखता है वो प्रोनाउन होता है और इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रोनाउन के बाद आपको एक नाउन दिख रहा है जो है अ प्रेजेंट, तो जो नाउन है इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोशिश किया करें कि जब भी आप दोनों में से किसी को भी आप पहले ला सकते हैं पैसिव बनाने के लिए, लेकिन अगर आप प्रोनाउन को पहले लाते हैं तो आप थोड़ी सी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि जब आप प्रोनाउन को बाद में लाना होता है आपको तो टू लगाना लाजमी होता है। सपोज़ आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, मी को आप पहले लेकर आते हैं, ही गेव मी अ प्रेजेंट। पैसिव में चेंज करते हुए सबसे पहले तो आपको देखना है कि एक्टिव वॉइस का वो कौन सा टेंस है जिसमें आपने चेंज करना है। ही गेव इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हम पास्ट सिंपल में यूज़ करते हैं तो एक्टिव वॉइस हमारा है पास्ट सिंपल में। अब हम जब इसे बनाएंगे पैसिव में तो हमें रूल याद करना होगा कि पास्ट सिंपल में सबसे पहले हम पैसिव में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम यूज़ करते हैं वॉज वर्ब, उसके बाद लिखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और बाय, और फिर हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो पहले हम लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट को जो है मी को जब हम स्टार्टिंग में लाएंगे एज ऑब्जेक्ट तो हम लिखेंगे आई, चूँकि ये पास्ट सिंपल का पैसिव है तो हम आई के साथ लगाएंगे वॉज। आई वॉज गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन, आई वॉज गिवन। अब आपको जो दूसरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है अ प्रेजेंट, हमने उससे लिखना है आई वॉज गिवन अ प्रेजेंट। फिर बाय शुरू में जो आप देख रहे हैं ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो ये हमने पहले ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया जो कि है प्रोनाउन, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट। अब आप अगर चाहते हैं कि आप प्रेजेंट यानी नाउन को मैं पहले लेकर आऊँ और पैसिव बनाऊँ तो ये भी ठीक है। आप पहले सबसे पहले लिखेंगे आप प्रेजेंट, एक प्रेजेंट इसलिए वॉज लगाया और वर्ब हमारा गिव की हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म गिवन। अब आपको दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना है जो बचा है मी। तो जब भी आप प्रोनाउन को लाते हैं बाद में वर्ब के बाद तो आपको प्रोनाउन से पहले लगाना पड़ता है टू, उसके बाद आप लगाएंगे बाय हिम। तो दो ऑब्जेक्ट जब भी हम दो ऑब्जेक्ट देखते हैं पैसिव बनाते वक्त तो बस इसी चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर आप प्रोनाउन को पहले लाते हैं और नाउन को वर्ब के बाद लिखते हैं पैसिव बनाते हुए तो नाउन से पहले कुछ भी नहीं लगाते, डायरेक्ट आप वर्ब के बाद आप नाउन को लिख दें। लेकिन अगर आप नाउन को पहले लाते हैं, सपोज़ आप प्रेजेंट वॉज गिवन, तो अब आपको ऑब्जेक्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन उसको लगाना है बाद में, तो उससे पहले आपने लगाना होगा टू। बस यही आपने याद रखना है जब भी आप देखें टू ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना आना भी चाहिए कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं भी या नहीं। सेकंड सेंटेंस देखें, दे सेंड देम गिफ्ट्स, तो देम भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट्स भी ऑब्जेक्ट है। आप दोनों में से किसी एक को ला कर पहले बना सकते हैं। फर्स्ट हम ट्राई करते हैं, देम को हम पहले लाएंगे तो देम जब स्टार्टिंग में आएगा तो ये हो जाएगा दे के साथ हमने वर्ड लगाया क्योंकि ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, दे वर सेंट। अब हम दूसरा लगाएंगे गिफ्ट्स नाउन है तो इससे पहले हमने कुछ नहीं लगाना बाय देम। लेकिन अगर हम पहले लेकर आते हैं नाउन को तो हम लिखेंगे गिफ्ट्स वर सेंट टू देम जो भी प्रोनाउन है प्रोनाउन को आप बाद में लाएंगे तो आपको उससे पहले लगाना पड़ेगा टू, फिर बाय जो होता है एंड में बाय, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। बस टू ऑब्जेक्ट में आपने यही याद रखना होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आप पहले लाएंगे तो आपने टू नहीं लगाना बाद में दूसरे नाउन को लिखने से पहले, लेकिन अगर आप पहले नाउन को लेकर आते हैं तो बाद में जो प्रोनाउन लिखेंगे उससे पहले आपने टू लगाना है। बाकी वही रूल्स हैं, पैसिव सारे वही हैं जो आपने देखना होता है। एक्टिव वॉइस है कौन से टेंस का है एक्टिव वॉइस, उसी के अकॉर्डिंग आप पैसिव चेंज करो। ये है टू ऑब्जेक्ट्स में, आपको इतना याद रखना। टुडेज़ स्ट्रक्चर इज़
आप समटाइम हम कहते हैं मेरा एक दोस्त इस्लामाबाद में रहता है, तो आपके सिर्फ एक दोस्त तो नहीं होंगे, बहुत सारे दोस्तों में से आप सिर्फ एक दोस्त की बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद में रहता है। तो इस तरह की सेंटेंस जब आप बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक ही बात करें तो हम इसे स्टार्ट करते हैं वन ऑफ से। वन ऑफ अगर मेरा है तो माई, तुम्हारा योर, उसका लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज लगाए, हमारा आर, उन लोगों का देयर। उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा जो नाउन है आपने उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद वर्ब को आपको सिंगुलर वर्ब लिखना है, मतलब कि जो आप आज सीख रहे हो एज ए सब्जेक्ट कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक, तो हम एक की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसे सब्जेक्ट है ये सिंगुलर काउंट होगा। तो आगे जो भी हम टेंस में बनाएंगे सेंटेंस उसे हम सिंगुलर काउंट करते हुए हेल्पिंग वर्ब या जो भी टेंसेस को यूज़ करेंगे एज सब्जेक्ट सिंगुलर बेस पर। सपोज़ मेरा एक दोस्त इस्लामाबाद में रहता है तो सबसे पहले आपने एक सब्जेक्ट लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो आपने एक दोस्त के लिए ऐसा नहीं कि आप वन ऑफ माई फ्रेंड लिखेंगे, आपने फ्रेंड्स लिखना है, लेकिन ये कंसिडर सिंगुलर होगा क्योंकि आप एक दोस्त की बात कर रहे हैं। उसके बाद लिव्स रहता है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल के रूल में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने वर्ब में एस और येस लगाना होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन इस्लामाबाद। तुम्हारे दोस्तों में से कोई एक, यानी आपके बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक है तो वन ऑफ योर फ्रेंड्स। उन लड़कों में से एक को गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उन लड़कों में से एक वन ऑफ दोज बॉयज़। तो यहाँ पे देखें आपने बॉयज़, लेकिन इसके बाद आपने एज ऐसे सिंगुलर काउंट करना है, तो ये हैज़ है। और आज आप सीख रहे हो कि सब्जेक्ट, बाकी आपको आना चाहिए कि आपका सेंटेंस क्या है। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसलिए यहाँ पर लिखिएगा हैज़ बिन अरेस्टेड। उन किताबों में से एक बहुत कीमती है। वन ऑफ दोज बुक्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हम एक बुक की बात करें बहुत सारी बुक्स में से। तुम उन लड़कों में से एक हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपने यू आर लिखना है, वन ऑफ दोज बॉयज़। तो इस स्ट्रक्चर पे आप इस तरह के और भी सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करें। फ्रेजल वर्ब भी कुछ देख लें। फर्स्ट वन इज़ हिट ऑन और हिट अपॉन। आप प्रपोजिशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑन या अपॉन में से कोई एक। हिट ऑन भी सही है, हिट अपॉन भी सही है, जिसका मतलब होता है सूझना। इसके सेंटेंस है शी हिट अपॉन अ क्लेवर आइडिया। सेकेंड फ्रेजल वर्ब इज़ हैंड ओवर, ही हैंडेड ओवर हिज बिजनेस टू हिज चिल्ड्रन। तो आज के इस वीडियो में आपने फ्रेजल वर्ब सीखा, स्ट्रक्चर और टू ऑब्जेक्ट पैसिव हो तो इसे किस तरह बनाते हैं, इन सारों की प्रैक्टिस करें।